लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। हुँ। 5 लोगों को, अनंत सिंह, राजवीर सिंह, कर्णवीर सिंह, भूषण सिंह और छोटा सिंह। मतलब मेन अनंत सिंह और उसके 4 गुर्गे। सबक चली, 3 अधिकारियों को हटा दिया इलेक्शन कमीशन ने, बाढ़ के एसडीओ को हटा दिया, बाढ़ के 2 एसडीपीओ को हटा दिया, 1 एसडीपीओ अभिषेक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ललन सिंह कहीं न कहीं अपना भी कर्ज उतार रहे हैं। दर्शकों को याद होगा पिछले साल मई महीने में जब ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे मुंगेर से और उनकी हालत पतली हो गई थी, तो अनंत सिंह को 15 दिनों के पैरोल पर बाहर लाया गया था और अनंत सिंह ने निकलते ही कहा था कि ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे। मैं तो महीनों से सालों से कहता आया हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही अनंत सिंह के मतलब आज्ञाकारी चपरासी हैं। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, दुलाचर हत्याकांड के बाद जो है अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है संदेह के रूप में। वैसे ही आपको बताएं ये भी बात तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और सम्राट चौधरी जो है प्रचार प्रसार में जाते हैं मोकामा अनंत सिंह के लिए। क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। अनंत सिंह का क्या कुछ पूरा मामला है ये जानेंगे हम XIPS अमिताभ दास से। बहुत बहुत स्वागत है बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका, थैंक क्या यू। है पूरा मामला? दुलाचन यादव की हत्या होती है, उसके बाद से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप सम्राट चौधरी, ललन सिंह जाते हैं प्रचार प्रसार में। अब देखिए पूरा मामला तो आजकल राष्ट्रीय सुर्खियों में है। बिहार से सबसे बड़ी खबर यही आ रही है। देखिए मामला 30 अक्टूबर का है, दोपहर का है। उस दिन जो दुलार चंद यादव है, जिसकी अपनी भी एक बाहुबली वाली छवि थी, वो प्रचार कर रहा था जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी हैं मोकामा से, और इधर से अनंत सिंह का काफिला जा रहा था। उसके बाद मतलब झड़प हुई दोनों तरफ से और अनंत सिंह ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर दुलार चंद यादव का खून कर दिया। उसके बाद काफी हंगामा हुआ। घोसवड़ी थाना में एफआईआर दर्ज हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुई हत्याकांड की। उसमें 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। 5 लोगों को, अनंत सिंह, राजवीर सिंह, कर्णवीर सिंह, भूषण सिंह और छोटा सिंह। मतलब मेन अनंत सिंह और उसके 4 गुर्गे, इन लोगों पर बनाया गया। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ। फिर 2 थानेदारों को इसमें बलि का बकरा भी बना दिया गया। घोसवड़ी और भदौर के थानेदारों को सस्पेंड कर दिया सीनियर एसपी पटना ने। उसके बाद चुनाव आयोग की भी चाबुक चली। 3 अधिकारियों को हटा दिया इलेक्शन कमीशन ने, बाढ़ के एसडीओ को हटा दिया, बाढ़ के 2 एसडीपीओ को हटा दिया, 1 एसडीपीओ अभिषेक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद 1-2 रोज पहले एकदम आधी रात में काफी मतलब नाटकीय तरीके से सीनियर एसपी पटना ने खुद जाकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी की और अनंत सिंह आज की तारीख में पटना के बेउर जेल में बंद है। मोटा मोटी पूरा मामला यही है। उसका देखिए आज तो प्रचार का आखिरी दिन है, 4 तारीख, परसों तो मतदान ही है। उसके बाद अनंत सिंह के प्रचार का मोर्चा समझिए कि तो केंद्र के मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने संभाल लिया है, और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वो भी है। एक तो ये बड़े शर्म की बात है कि भारत सरकार का एक मंत्री एक खूनी और एक माफिया सरगना के लिए प्रचार करे, लेकिन ललन सिंह कहीं ना कहीं अपना भी कर्ज उतार रहे हैं। दर्शकों को याद होगा पिछले साल मई महीने में जब ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे मुंगेर से और उनकी हालत पतली हो गई थी, तो अनंत सिंह को 15 दिनों के पैरोल पर बाहर लाया गया था और अनंत सिंह ने निकलते ही कहा था कि ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे, और ललन सिंह जीत भी गए, भारत सरकार में मंत्री भी बन गए। तो अब कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि अनंत सिंह का कर्ज उतार दे, लेकिन जो भी हो ये बहुत गलत है। और उनका तभी एक बयान बहुत विवादित हो गया ललन सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा है कि गरीबों को मतलब घर से नहीं निकलने देना है, वोट नहीं देने देना है, और इसको लेके काफी विवाद है और चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी भेजा है। ललन सिंह कह रहे हैं फंसाया जा रहा है। अब तो वीडियो वायरल है तो बचाव में कह रहे हैं, लेकिन ये सब बातें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोकतंत्र है वो एक बहुत गलत दिशा में जा रहा है। तो ये है, और मैं तो महीनों से सालों से कहता आया हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही अनंत सिंह के मतलब आज्ञाकारी चपरासी हैं, और इसी वजह से अनंत सिंह का मन इतना बढ़ा हुआ है। पिछले साल देखिए 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया था AK-47 मामले में। तो कायदे से बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं तो अपील करेगा कौन? कोई अपील नहीं हुई। उसके बाद अनंत सिंह का सीएम हाउस में जाना आना होता है, मुख्यमंत्री आवास में मूछ पड़ताव देते हुए जाता है, बंद कमरे में पलटू राम के साथ उसकी बातचीत होती है, और उसका इतना मनोबल बढ़ गया है कि अभी दिन दहाड़े उसने दुलार चंद यादव का खून कर दिया है।
तो जो कुछ हो रहा है वो बता रहा है कि बहुत ही गलत दिशा में बिहार जा रहा है। अब देखिए 14 नवंबर को क्या नतीजे लेकिन आते हैं। आनंद सिंह कह रहे हैं कि सूर्यभान ये सब करवाए हैं। अब ये तो अजीब बात है ना। पहली बात ये अनंत सिंह कोई सत्य हरिश्चंद्र नहीं है कि उसने कह दिया और हमने मान लिया। दूसरी बात ये है कि सूरजभान इसमें कहाँ से पिक्चर में आएगा। सूरजभान बाहुबली है, उसका भी आपराधिक इतिहास है, सबको पता है, लेकिन इस मामले में वो कहाँ से है पिक्चर में। एक तरफ अनंत सिंह का काफिला जा रहा था, एक तरफ पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा था, तो सूरजभान इसमें कहाँ से आ गया। ये तो जबरदस्ती लपेटने वाली बात हो गई ना। अब जबरदस्ती किसी को लपेटना चाह रहे हैं। और जो दुलार चंद यादव का पोता है जिसके बयान पर एफआईआर हुआ है, जो चश्मदीद लोग हैं, वहां प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं जिनकी आंखों के सामने हत्या हुई, किसी ने सूरजभान का नाम नहीं लिया। तब जबरदस्ती उसको लपेट रहे हैं क्योंकि उसकी पत्नी आपके खिलाफ लड़ रही है। जी, क्या इस चीज से अनंत सिंह का वोट बैंक कम हो सकता है? अब ये तो देखिए 14 नवंबर को पता चलेगा। दोनों अपने अपने तरीके से मतलब खेल रहे हैं खेल। अनंत सिंह का जो पक्ष है, अनंत सिंह के जो लोग हैं, वो अनंत सिंह के प्रति एक सहानुभूति लहर पैदा करना चाह रहा है। अब देखिएगा सोशल मीडिया में दो रोज से ऐसे अनंत सिंह के पक्ष में लिखा जा रहा है, लगता है कि भगत सिंह के बाद यही पैदा हुआ है। और उनकी पत्नी नीलम देवी उतर गई है मैदान में, और फिर उनके बेटे उतर रहे हैं, और एक बनाया जा रहा है कि बाप रे, छोटे सरकार के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया टाइप से। मतलब एक सहानुभूति लहर पैदा होने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ एक नया समीकरण मैं देख रहा हूँ मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद। वो समीकरण ये है कि पीयूष प्रियदर्शी और वीणा देवी कहीं ना कहीं करीब आ गए, है ना। ये जो शव यात्रा निकली है, देखिए दुलार चंद यादव की, उस शव यात्रा में सूरजभान की पत्नी वीणा देवी भी थी। तो एक मतलब नया समीकरण है। और यदि पीयूष प्रियदर्शी के वोटरों ने, यानी कि जो अत्यंत पिछड़ी और पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन्होंने यदि 6 तारीख को वोट दे दिया वीणा देवी को, तब तो अनंत सिंह की हालत पतली हो जाएगी। जी, हालत खराब है अभी। जी, खुद आनंद सिंह नहीं है अभी, क्या लगता है आनंद सिंह जेल से भी निकल पाएंगे या नहीं? अब देखिए तुरंत तो नहीं निकलेगा क्योंकि ये हत्याकांड है, कोई छोटा मोटा लपड़ थप्पड़ का केस है नहीं, इसलिए निचली अदालत से तो बेल मिलने वाला है नहीं। बेल मिलेगा तो वो भी हाई कोर्ट से मिलेगा, तो कुछ ना कुछ महीने तो लग ही जाएंगे। हाई कोर्ट भी देखेगा कि भाई ये तो बार बार जेल जाता है, फिर निकलता है, फिर कुछ कांड करके फिर चला आता है, फिर कोई कांड करके, इसका आपराधिक इतिहास भी दिखेगा। तो बेल मिलने में तो कुछ महीने लग ही जाएंगे। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये षड्यंत्र किया गया है सूर्यभान के द्वारा। तो वही बात है कि सूरजभान पर तो जबरदस्ती लादने वाली बात हुई ना। और देखिए अनंत सिंह की खुन्नस भी थी इसके प्रति, मतलब दुलार चंद यादव के प्रति, क्योंकि दुलार चंद यादव ने इधर तो कुछ इंटरव्यू दिए थे, उसमें उसने अनंत सिंह की बीवी पर भी कुछ निजी टिप्पणियां की थी जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। आपका यदि मान लीजिए, मैं भी बहुत अनंत सिंह के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मैं कभी उसकी वाइफ के खिलाफ तो बोलने नहीं गया। तो किसी पर निजी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन दुलार चंद यादव ने गलत टिप्पणियां की थी अनंत सिंह के वाइफ पर। तो हो सकता है अनंत सिंह को इसका भी खुन्नस हो। सूरजभान को खुन्नस रखने की कोई वजह नहीं है दुलार चंद यादव से। तो अब तक तो जितना मामला आया, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हो या चश्मदीद लोगों की गवाही हो, सबसे ये बात, और सीनियर एसपी ने आधिकारिक रूप से कहा कि वहां अनंत सिंह मौजूद था। मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब आधिकारिक रूप से पटना पुलिस का बयान आया है। तो अब तक तो सारी बातें यही दिखाती है कि अनंत सिंह और उसके गुरुओं ने मिलकर खून किया है। जी, सामने आ रही है। जी, जी। चलिए, तो अनंत सिंह पे जो केसेस हुए हैं उसको अभी इतना जल्दी जो है निपटाया नहीं जा सकता, ऐसा इनका कहना है कि अभी 2-3 महीने लग जाएंगे। कितना मुश्किल हो सकता है अनंत सिंह के लिए, ये देखना होगा। चलिए, इस खबर में इतना। इस खबर से क्या सोचते हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।